नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने की दौड़ लगातार गर्माती जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने बात की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के बारे में। इस पर आपके ढेरों सवाल और कमेंट्स, उन्हें शामिल करूंगा आगे। आज बात अमेरिका की बायोटेक कंपनी मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स की वैक्सीन की। ये वैक्सीन मॉडर्ना बना रही है अमेरिका की नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के साथ। सवाल है, पहले दो दौर में ये वैक्सीन कितनी कारगर रही, ये बाजार में कब तक आएगी, इसकी कीमत क्या होगी, और इसके बारे में डॉक्टर एंथनी फॉची, जो इन मामलों के बड़े जानकार हैं अमेरिका में, वो क्या कहते हैं। साथ ही भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन के बारे में ताजा जानकारी आज होगी बात। अमेरिका में 89 जगह सोमवार को मॉडर्ना के तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हुआ। इस ट्रायल में 30,000 लोग हिस्सा लेंगे। आधे वॉलंटियर्स को लगेगा वैक्सीन का इंजेक्शन और आधों को नमक के पानी का प्लेसिबो। वैक्सीन के शुरुआती फेज में पाया गया, और यह समझना बहुत जरूरी है कि इसके कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लगाने से सरदर्द, थकान, ठंड लगने की शिकायत आई, साथ ही मांसपेशियों में दर्द और जहां इंजेक्शन लगा वहां थोड़ी सूजन। बड़ा सवाल है कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसा करती है। इससे अच्छा इम्यून रिस्पांस मिला और कोरोना से शरीर में इन्फेक्ट हुए सेल्स को मारने के लिए किलर टी सेल्स बने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन की तरह ही इसके भी 2 डोज लेने होंगे। तकनीकी तौर पर फेज 3 का ट्रायल खत्म होगा अक्टूबर 2022 में, लेकिन उससे पहले ही 29 दिन बाद दी जाने वाली दूसरे डोज के नतीजों के आधार पर तय होगा कि यह वैक्सीन चल पाएगी या नहीं। अगर यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावकारी और इम्यूनिटी को बढ़ाने में सफल हुई तो अगले साल से पहले ही इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। मॉडर्ना की वैक्सीन के बारे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर एंथनी फॉची ने कहा कि हमें इस वैक्सीन से बहुत उम्मीदें हैं। हम सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं और नवंबर-दिसंबर से 1 महीने पहले ही हमें इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि ये वैक्सीन कितनी कारगर होगी। यानी डॉक्टर फॉची की माने तो अक्टूबर में ही ये पता चल जाएगा कि मॉडर्ना की वैक्सीन चलेगी या नहीं। मॉडर्ना की वैक्सीन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सवाल उठाए हैं। अखबार का कहना है कि वैक्सीन कुछ महीने चलेगी, कुछ साल चलेगी, कितना चलेगी, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। यह पाया गया कि ट्रायल के दूसरे फेज के बाद शरीर में एंटीबॉडीज तो बनी, लेकिन 1 महीने बाद इनकी संख्या में कुछ कमी आई। इस बारे में मॉडर्ना के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में अभी सवाल उठाना जल्दबाजी होगा। दरअसल अमेरिका में वैक्सीनों की विश्वसनीयता बहुत कम है। हाल में एक पोल हुआ जिसमें केवल 50% लोगों ने कहा कि वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। इस बारे में जब डॉक्टर एंथनी फॉची से पूछा गया तो उन्होंने कहा, लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी, तभी ये संख्या बढ़ेगी। इस बारे में अमेरिका के बड़े अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने एक लंबी रिपोर्ट छापी है। अखबार का कहना है कि अमेरिका के अश्वेतों में वैक्सीन को लेकर विश्वसनीयता बहुत कम है, इसीलिए वो ट्रायल में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं। एक अश्वेत व्यक्ति ने अखबार को बताया कि अगर ये वैक्सीन इतनी विश्वसनीय है तो ट्रायल में राष्ट्रपति ट्रंप और बिल गेट्स को शामिल करना चाहिए। और अब बात भारत बायोटेक और आईसीएमआर की वैक्सीन की। इसके पहले दौर के ट्रायल शुरू हो चुके हैं। अगले दौर की तैयारी शुरू करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 5 शहरों में ट्रायल वॉलंटियर्स का एक डाटाबेस बनाया है। ये शहर हैं पलवल, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और वेल्लोर। यानी ये उन स्वस्थ लोगों की सूची है जिन्हें वैक्सीन का इंजेक्शन लगेगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक का कहना है कि वो इसके लिए विश्व स्तर की सुविधा जुटा रहा है। पिछले वीडियो पर आपके ढेर सारे कमेंट्स और सवाल,
गरीब कैसे खरीद पाएंगे 1000 रुपए की वैक्सीन? वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेगी? और ये दुआ प्रार्थना कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के तीसरे दौर के ट्रायल सफल हों। जिन्होंने संदेश भेजे उनमें कुछ हैं: अर्चना कुमारी, आयशा शेख, नबीहा, देवजानी रॉय, अंकित कुमार, अमरदीप कुमार, मोहम्मद हसीन और सोनू। आज के वीडियो के बारे में आप मैसेज बॉक्स में संदेश लिखें, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पर भी संदेश भेज सकते हैं, भाषा में संयम रखिएगा। मेरा हैंडल है @dibanj, DIBANG। धन्यवाद।